हेलो, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द नेशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं का गणित एनसीईआरटी त्रिकोणमिति के कुछ थ्योरी है जो हम पढ़ेंगे और उसे अच्छा तरह से समझेंगे। प्रश्नावली 8.2 को प्रश्न को हल करने से पहले हम उसके कुछ बेसिक चीज़ जो है, बेसिक थ्योरम है, उसको हम कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद हम उसकी प्रश्नावली और उसका जो उदाहरण है, उदाहरण को बनाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात हम क्या करेंगे, 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना सीखेंगे। हम देखते हैं कि यदि समकोण त्रिभुज ABC के कोण A को, देखिए मान लेते हैं कि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B क्या है, समकोण है, और समकोण त्रिभुज ABC के कोण A तब तक और छोटा किया जाए, यानी इस कोण A को हम तब तक छोटा करेंगे जब तक कि 0 ना आ जाए, तब तक छोटा किया जाए जब तक कि यह कोण A शून्य नहीं हो जाता। तब इस स्थिति में कोण A के त्रिकोणमितीय अनुपातों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे जैसे कोण A छोटा होता जाएगा, यानी E वाला कोण A छोटा होता जाता है, वैसे वैसे भुजा BC, देखिए जैसे जैसे कोण A जो है, कोण A छोटा होता जाता है, वैसे वैसे भुजा BC जो है, BC की लंबाई कम होती जाती है। देखिए इसी समकोण त्रिभुज के यहाँ लिए ABC, मतलब यहाँ क्या किए, कोण A को छोटा करना है, तो कोण A को छोटा कर रहे हैं तो क्या करेंगे, इसका पहले लंबाई कितना था, यहाँ था C, अब छोटा हो गया यहाँ आया। इसी तरह हम इस कोण को छोटा करते जाएंगे, तो यहाँ C यहाँ था, अब घट के यहाँ आ गया। इसी तरह कोण A को और छोटा करेंगे, यहाँ आ गया। इसी तरह हम इतना छोटा करेंगे कोण C को कि वह प्रारंभिक भुजा जो B है उस पर जाके E वाला जो भुजा है AC एकदम जाके सट जाएगा, कहाँ, AB में, और पता ही नहीं चलेगा कि AC कहाँ है। तब जाके कहेंगे कोण A जो है वह 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसी चीज़ को हम डिफिनीशन के रूप में यानी समझाए हैं। अब यहाँ देखिए, वैसे वैसे भुजा BC कहता है कि जैसे जैसे कोण E वाला कोण A छोटा होता जाएगा, अंत में क्या हो जाएगा, 0 हो गया। वैसे वैसे भुजा BC, देखिए तो भुजा BC की जो लंबाई है वह भी क्या होगी, घटते चला जाएगी। तो भुजा BC की लंबाई कम होती जाती है। बिंदु C, और हमारा जो ये बिंदु C है, बिंदु B के निकट आ जाता है। देखिए मान लेते हैं ये भुजा की लंबाई घटेगा तो बिंदु C जो है, बिंदु C घटते घटते कहाँ आ जाएगा, एकदम घटते घटते बिंदु C जो है B के निकट आ जाता है, निकट आ जाता है। और अंत में जब कोण A, यही कोण A 0 डिग्री के काफ़ी निकट हो जाता है, तब AC, तब जो हमारा AC है, E वाला भुजा कर्ण AC जो है, देखिए क्या हो जाता है, भुजा AC जो है घटते घटते कहाँ आ गया, AB पर आ गया। तो भुजा AC लगभग वही हो जाता है जो कि AB है। AC देखिए घटते पहले कहाँ था, पहले यहाँ था, घट के इतना आया, फिर घट के छोटा हुआ, फिर घटते 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 कहाँ आ गया, भुजा AC जो था घट के क्या आ गया, हमारा AB पर आ गया। ठीक है, कोण A छोटा हो गया जो कि AB भुजा पर आ जाता है। जब कोण A, यानी जब कोण A 0 डिग्री के अत्यधिक निकट होता है, तब BC, तब जो भुजा BC है, BC 0 के अत्यधिक निकट हो जाता है। कोण A जब 0 हो गया तो BC जो होगा, ये वाला जो भुजा BC वह भी क्या हो गया, 0 के निकट आ जाता है, अत्यधिक निकट आ जाता है। और जब कोण A 0 डिग्री के अत्यधिक निकट हो जाता है, तब AC लगभग वही होता है। देखिए जब कोण A 0 होता है तो AC लगभग वही हो जाता है, क्या, AB के बराबर, AB पर आ जाता है। AC लगभग वही होता है जो कि AB होता है। देखिए जो हमारा AB है वही हमारा AC क्या हो गया, AB पर आ जाता है। और cos A, अब देखिए cos A चाहिए तो एक चीज़ फार्मूला हम जानते हैं, ट्रिकली पंडित
बद्री प्रसाद बटा हर भोले सोना चांदी तोले। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ से देखते हैं से हमें एक ट्रिक निकल के आता है। अब देखिए, सोना मतलब होता है साइन थीटा, चांदी मतलब होता है कोसाइन थीटा, और तौले टी फॉर टेन थीटा। अब यहाँ से क्या देख रहे हैं, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस कोस थीटा बराबर बेस बटा हाइपोटेनस टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटा बेस, हम जानते हैं। ठीक, तो यहाँ देख रहे हैं कि हमें क्या ज्ञात करना है, कॉस ए। ठीक, और कॉस ए बराबर देखो यहाँ कॉस ए, यहाँ थीटा है तो यहाँ कौन क्या ले रहे हैं, ए, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार देखो, आधार क्या हो जाएगा ए बी, तो आधार ए बी बटा कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा यही ए सी। तो ए सी का मान एक के अत्यधिक समीप होता है। इसकी सहायता से हम उस स्थिति में साइन ए और कॉस ए के मान परिभाषित कर सकते हैं, जबकि ए बराबर 0 डिग्री, ए का जो मान है वह 0 डिग्री, हम साइन 0 तो 0 मान लेते हैं। यहाँ जो कोण है क्या आ गया, अब 0 आ गया, 0 डिग्री आ गया। जब कोण 0 डिग्री आ गया तो हम क्या कहेंगे, यहाँ साइन ए था तो यहाँ ए के जगह पर क्या लेंगे 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री वैल्यू क्या हो जाता है 0, हम जानते हैं साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 के बराबर परिभाषित करते हैं। इनका प्रयोग करने पर हम ए प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्या प्राप्त करते हैं, तो चलिए देखते हैं। यदि हम देखें कि यदि टेन थीटा का मान चाहिए, टेन ए, अब यहाँ देखिए टेन का फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार परपेंडिकुलर बटा बेस। तो लंब बटा आधार, तो देखिए यहाँ से तो लंब क्या हो जाएगा, लंब तो हमारा क्या है ए सी बी सी था, तो हम क्या करेंगे लंब बी सी और बी सी बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ है टेन थीटा। एक चीज़ जानते हैं, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। यहाँ चूँकि थीटा के जगह पर क्या ले रहे हैं, कोण ए ले रहे हैं, इसलिए इसको मिटाएंगे तो लिखेंगे कोण ए साइन ए बटा कॉस ए। अब यहाँ से देखिए लिखेंगे या चूँकि कर दीजिए टेन ए, और ये बराबर कोण क्या ले रहे हैं 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा साइन, और कोण ए के जगह पर 0 डिग्री बटा कॉस ए के जगह पर क्या लेंगे 0 डिग्री। फिर यहाँ से लिखेंगे या यही टेन 0 डिग्री बराबर साइन 0 का वैल्यू देखिए यहाँ से ज्ञात किए हैं, साइन 0 का वैल्यू क्या ज्ञात किए, साइन 0 बराबर 0, तो यहाँ रखेंगे साइन 0 का वैल्यू 0 बटा है तो बटा कॉस 0। अब यहाँ से क्या है कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना है 1, तो 1। अब हम जानते हैं परिभाषित नहीं है, तो टेन 0 डिग्री का वैल्यू हम ज्ञात कर लिए कि परिभाषित नहीं है। ठीक, अब यहाँ से हम ज्ञात करेंगे सेक 0 का, सेक ए बराबर सेक जो होता है ना किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो 1 बटा क्या होता है सेक का रेसिप्रोकल 1 बटा कॉस ए। यहाँ से लिखिए चूँकि, तो लिखेंगे या यही सेक ए यानी हम क्या ले रहे हैं वैल्यू 0 डिग्री, तो हम लिखेंगे सेक 0 डिग्री बराबर है तो बराबर 1 है तो 1 अपॉन कॉस
ए बराबर क्या ले रहे हैं 0 डिग्री। कोण क्या है, ए मतलब कोण होता है, कोण क्या ले रहे हैं 0 डिग्री। अब यहाँ से हम कहेंगे या यही सेक 0 डिग्री बराबर 1 बटा कॉस 0। यहाँ से देखिए कॉस 0 का वैल्यू कितना आता है 1। अब यहाँ से लिखेंगे या सेक 0 डिग्री का जो मान है 1 में 1 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 1। तो हम देख रहे हैं कि सेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। ठीक, यहाँ से tan 0 का वैल्यू इन्फिनिटिव आया था और यहाँ से ज्ञात कर लिए। जब सेक का ज्ञात करिए तब क्या ज्ञात करना है कोसेक का। तो हम लिखेंगे चूँकि कोसेक ए बराबर कोसेक जो होता है ना किसका रेसिप्रोकल होता है तो साइन का, तो 1 बटा साइन ये हो जाएगा। अब लिखेंगे या यही कोसेक ए बराबर क्या रखना है 0 डिग्री। ए बराबर मान क्या ले रहे हैं कौन 0 डिग्री। तो कोसेक 0 डिग्री बराबर देखिए क्या दिए 1 अपॉन साइन और ए के वैल्यू क्या लेना है कौन 0 डिग्री। फिर से लिखेंगे या कोसेक 0 डिग्री बराबर 1 बटा साइन 0। अब यहाँ से देखो साइन 0 का वैल्यू कितना है 0 0। हम जानते हैं किसी भी संख्या में 0 से वैल्यू करेंगे 0 से गुना करेंगे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा मान। यह भी परिभाषित नहीं है, यानी हम क्या कर रहे हैं 1 में 0 से भाग कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा परिभाषित नहीं होगा। सॉरी, यहाँ से देखिए क्या किए हैं tan 0 का वैल्यू साइन tan का फॉर्मूला होता है साइन यही देखिए यहाँ से tan a बराबर साइन a बटा कॉस a। और कौन क्या ले रहे हैं a के जगह पर 0 तो tan 0 बराबर साइन 0 बटा कॉस 0 या tan 0 बराबर देखिए यहाँ से साइन 0 का जो मान होता है यहाँ से ज्ञात किए हैं कितना है 0 डिग्री 0 तो 0 बटा कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1। और 0 में यदि हम क्या करते हैं 1 से भाग करते हैं तो वैल्यू कितना आ जाता है 0 के बराबर आ जाता है, परिभाषित नहीं होगा। जीरो आ जाता है। तो हम लिखेंगे यहाँ से या tan 0 डिग्री बराबर मान कितना आ गया 0। ठीक है, यह वैल्यू आया। अब इसी तरह से हम देखते हैं सेक का। तो सेक जो होता है हमारा एक आता है, यह सही है। कोसेक और कोसेक का देख रहे हैं कि 1 में यदि हम 0 से भाग करें तो किसी भी संख्या में अभी से 0 से भाग नहीं हुआ है, इसलिए यह जो है यह क्या है इन्फिनिटिव होता है, यानी परिभाषित नहीं है। तो लिखेंगे परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि कोसेक 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है क्या होता है इन्फिनिटिव होता है, अपरिभाषित होता है, यानी परिभाषित नहीं है। अब हमें मान ज्ञात करना है किसका कॉट का। तो हम यहाँ से लिखेंगे कॉट ए बराबर फार्मूला होता है कॉस ए बटा साइन ए, हम जानते हैं फार्मूला। अब लिखेंगे यहाँ से या कॉट 0 डिग्री एक का वैल्यू क्या ले रहे हैं कौन क्या ले रहे हैं 0 डिग्री, कौन हम क्या ले रहे हैं 0 डिग्री। तो कौन 0 डिग्री बराबर कॉस ए, तब लिख दो
कॉस एक जगह पर कौन 0 बटा 0 डिग्री बटा साइन 0 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं कि या कॉट 0 डिग्री बराबर, देखो कॉस 0 का वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो कॉस 0 का वैल्यू 1 बटा साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू कितना है 0, तो साइन 0 का वैल्यू होता है 0। अब यहाँ से देखिए हम क्या किए हैं, एक में किसी संख्या 0 से, यानी किसी संख्या 1 में 0 से भाग करेंगे तो वह क्या माना जाएगा, इन्फिनिटिव यानी परिभाषित नहीं है। तो लिखेंगे कि या कॉट 0 डिग्री का मान जो आया कितना आ गया, 1 में 0 से भाग किए तो इन्फिनिटिव आया, यानी परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो हम 0 डिग्री का मान निकालना भी सीख गए। ठीक है, तो आप इसे अच्छी तरह से समझिएगा, पढ़िएगा, तब जाके आपको 0 डिग्री का मान निकालना आ जाएगा। अब चलिए हम 90 डिग्री का मान को निकालते हैं, यानी 90 डिग्री का मान किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए, हम इसे इरेज कर देते हैं। देखिए अब यहाँ देखते हैं कि अब हम उस स्थिति को देखते हैं कि कोण ए के त्रिकोणमितीय अनुपातों के साथ क्या होता है ना। यदि हम फिगर को कुछ इस ढंग से बना लेते हैं, ए है, यहाँ से देखते हैं,
देखिए हम उस स्थिति में देखते हैं कि कोण ए, ये वाला कोण ए जो है, ये वाला कोण ए के त्रिकोणमितीय अनुपातों के साथ क्या होता है। जबकि त्रिभुज ABC के इस कोण को तब तक बड़ा किया जाए, देखिए त्रिभुज ABC के कोण A को तब तक बड़ा किया जाता है जब तक कि 90 डिग्री का नहीं हो जाता, यानी 90 डिग्री का नहीं हो जाता है। कोण A जैसे जैसे बड़ा होता है, यानी यह कोण A जो है जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, कोण C जो है, ये वाला कोण C वैसे वैसे छोटा होता जाता है। अतः ऊपर जो हम पढ़े हैं, ऊपर वाली स्थिति के भली भांति भुजा AB की लंबाई कम होती जाती है। बिंदु A बिंदु B के, देखिए बिंदु A जो है, ये बिंदु A बिंदु B के निकट होता जाता है। देखिए बिंदु A जो है निकट यहाँ हुआ, अब यहाँ से बिंदु A से यहाँ आ गया, फिर बिंदु A से यहाँ आ गया, फिर बिंदु A से जाके कहाँ चला गया, B पर चला गया, निकट होता जाता है। और अंत में जब कोण A 90 डिग्री के अत्यधिक, यहाँ देखिए 90 डिग्री के अत्यधिक आ गया ना, कोण A 90 डिग्री के अत्यधिक निकट आ जाता है, तो कोण C 0 के अत्यधिक निकट आ जाता है। और कोण C जो है, ये वाला 0 के अत्यधिक निकट आ जाता है। और भुजा AC भुजा BC के साथ लगभग संपाती हो जाता है। और भुजा AC जो है, ये वाला कर्ण भुजा AC जो है भुजा BC के काफ़ी निकट आ जाता है। तो C यहाँ कर दीजिए, भुजा BC के काफ़ी निकट आ जाता है, ठीक है। जब कोण C जो है 0 डिग्री के अधिक निकट होता है, तो कोण A 90 डिग्री से अधिक निकट हो जाता है। और भुजा AC लगभग वही हो जाती है, और भुजा AC जो है, यही AC लगभग वही हो जाती है जो भुजा BC थी। अतः sin A 1 के अत्यधिक निकट हो जाता है, और जब कोण A 90 डिग्री से अधिक निकट हो जाता है, तब कोण C 0 डिग्री के अत्यधिक निकट हो जाता है, और भुजा AB लगभग शून्य हो जाती है। अतः cos A 0 के अत्यधिक निकट हो जाता है। समझ गए। अतः हम यह परिभाषित करते हैं कि sin 90 डिग्री बराबर 1 और cos 90 डिग्री बराबर क्या हो जाता है, 0। यही हम परिभाषित करते हैं। अब आप क्यों नहीं 90 डिग्री के एक अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। अब हम परंतु संदर्भ के लिए जानकारी, अब जो देखिए यहाँ जो सारणी 8.1 दिया है, फार्मूला है, यानी सबका मान है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का, उसके बारे में बता रहा है, मान प्रस्तुत करेंगे। अब चलिए हम इसके उदाहरण को पढ़ते हैं।